इसमें जैसे मैं स्कीमेटिक बना के दिखाता हूँ, उसमें आउटपुट इनपुट लाइन बनाई जा सकती है स्कीमेटिक देख के, लेकिन फ्रीक्वेंसी की लाइन को आप चेक नहीं कर पाओगे। ये गलतफहमी में कई लोग होते हैं, डीएसओ होगा तो हम चेक कर लेंगे। किस किस को है ये गलतफहमी की डीएसओ है तो मैं नेटवर्क सेक्शन का क्यों बन जाऊंगा, चेक कर लूंगा? किस किस को है कोई? ऐसा होता है नेटवर्क सेक्शन में आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 1900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2400 मेगाहर्ट्ज, और ये मेगाहर्ट्ज बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आपका फोन 5G से 6G, 6G से 7G अपग्रेड होता जाएगा, उतनी ही फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी। और जो डीएसओ होता है ना, वो केवल 100 मेगाहर्ट्ज तक ही चेक करवा पाएगा। मतलब आप एक ज्यादा से ज्यादा फोन में क्रिस्टल चेक कर पाओगे प्रॉपर। तो क्रिस्टल चेक करने के लिए 20-25 हजार का डीएसओ लेना मेरे हिसाब से तो समझदारी है नहीं। अब अगर उसको सेम बोर्ड से लगा दे सेम फ्रीक्वेंसी का, तो वैसे ही वो चल जाता है। फिजिकली डैमेज होता है या फिर वैसे ही सीधा लगा दो तो उससे भी काम हो जाएगा। उसके लिए आप किसी बोर्ड से सेम बोर्ड का फ्रीक्वेंसी पढ़ के लगा तो सेम ही होता है। और मेरी मानो तो पावर आईसी देख के लगाओ, क्योंकि पावर आईसी के पास सेम क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी कहीं होता है। किस किस को बात समझ में आ रही है? हाँ जी, समझ पा रहे हो मुझे? ठीक है। अब देखो, मैं क्रिस्टल को ना इनपुट आउटपुट चेक करके दिखाता हूँ। डीसी मल्टीमीटर से भी थोड़ा सा चेक हो जाता है। तो पहले में खोलते हैं 5A का बोर्ड, क्योंकि उसका मेरे पास बोर्ड पड़ा है। वैसे तो सैमसंग का भी है, वो भी दिखा दूंगा। पहले थोड़ा सा थ्योरिकल समझ लेते हैं, फिर उसको चेकिंग वैकिंग समझ लेंगे। मैं एक खोल रहा हूँ आपके सामने 5A का हार्डवेयर सॉल्यूशन, Redmi 5A। ये आया। इसमें खोल देते हैं अपना क्रिस्टल के लिए एक कंपोनेंट नेम। क्रिस्टल में क्या होता है, एक इनपुट की लाइन होती है और एक आउटपुट की लाइन होती है। फ्रीक्वेंसी की दोनों पावर में जाती है, और उसी इनपुट आउटपुट पे हल्का सा डीसी का डिफरेंस होता है। ये वाला दिख रहा है आपको? कौन सा है क्रिस्टल? ये वाला 19.2 वाला। ये क्रिस्टल कौन सा है? 19.2, ये वाला। ये इसको मैंने अलग कर दिया है, दिख रहा है? ठीक है। अब इस पे मैं अपना काम करता हूँ। यहाँ पर क्या शेप्स आ सकती है या इमेज जा सकती है? इमेज इंसर्ट हो सकता है क्या? नहीं। पेंट में बना के देखते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरे को इसकी शेप बनानी है। अभी आपको स्क्रीन दिख रही होगी, मेरा डेस्कटॉप दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? अब क्रिस्टल को हम थोड़ा थोड़ा ही समझें तो बहुत आसान है इसको समझना। मैं कर देता हूँ इसको एडिट, और यहाँ पर क्रिस्टल की इमेज आ जाएगा। आ गया क्या? अब मैं इस पे लिख पाऊंगा ना, इसलिए मैं इसको समझाने के लिए ये रहा क्रिस्टल। एक सैमसंग का भी एक क्रिस्टल देखते हैं कैसा। पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं। अब इसका मैं बोलता हूँ एक कंपोनेंट, सैमसंग वाले का ये रहा कंपोनेंट नेम, यहाँ पर है। अब ये इस पे जो लिखा है वो काफी धुंधला है, इसके स्कीमेटिक में दिख जाएगा। तो स्कीमेटिक मैंने खोला है कि देख लेता हूँ। ये इसका स्कीमेटिक है, ये इसका लेआउट, और यहाँ पर वो क्रिस्टल है ओएससी के नाम से। इसका डिनोटिंग लेटर भी लिखवा दूंगा अभी। तो इसको करेंगे पेस्ट इसके स्कीमेटिक। हाँ, यह है ओएससी 2000, और इस पे इसका लिखा नहीं है, यानी कि हमें बोर्ड में फिजिकल देखना पड़ेगा। और इसकी इमेज इतनी अच्छी नहीं है बोर्ड में कि हमें नजर आए। मतलब जो कोड हमें इस पे दिखा रहा है ना, वही लिखना है। फिर 39 पॉइंट कुछ ऐसा है लिखना, E40 लिखा है। मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ कि भाई कैसे कैसे क्रिस्टल होते हैं। बना तो है, और पहली बार मैं ऐसे आपके सामने काम कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ आना चाहिए बस। अब यहाँ पर इसको पेस्ट करो, आगे बताओ हो गया? तो इसके अलावा अलग अलग क्रिस्टल होते हैं, तो इनका जो डिनोटिंग लेटर है स्कीमेटिक में किस किस से आपके, इसकी मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, क्या क्या फ्रीक्वेंसी का ये आता है। ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हैं क्या? ये आपका टेक्स्ट आया। हाँ, इसका डिनोटिंग लेटर फर्स्ट नंबर। डिनोटिंग लेटर मतलब स्कीमेटिक में कैसे दिखाएगा?
एक्सो एक्स से भी होता है, इसको थोड़ा स्पेस दे, एक्स में शो कर देगा, एक्स को ओ के नाम से शो कर देगा, और डिनोमिनेटर एक्स ओ। अभी हमने देखा सैमसंग में क्या लिखा था, ओ एस ई। ये डिनोटिंग लेटर हुए कि नहीं हुए बताओ? हाँ जी सर। ओके, ये डिनोटिंग लेटर ज्योमेट्रिक में ऐसे लिखा सकता है। अगर क्रिस्टल पूरा खराब हो जाए तो मोबाइल ऑफ हो जाता है, दूसरा पॉइंट इसका। हाँ, एक में लिखो, अगर क्रिस्टल पूरा खराब हो जाता है या फिजिकल डैमेज हो जाता है, डैमेज हो गया तो चेंज ही करना पड़ेगा ना। हाँ जी सर। हो जाता है तो फोन डेड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। अब पूरा डेड हो जाएगा तो सेट डेड, लेकिन अगर थोड़ा बहुत डेड हुआ तो मतलब थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी का इसका फर्क आया तो क्या दिक्कत आएगी? नेटवर्क की क्या दिक्कत आएगी? मान लीजिए काम तो कर रहा है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी सही नहीं है जो उसके लिए बनाने के लिए लगाया गया है, तो क्या होगा कि वो नो सर्विस या फिर फोन में चला जाएगा मोबाइल। तो अगर क्रिस्टल पूरी तरह खराब ना हो करके थोड़ा बहुत तो काम कर रहा है, अगर क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब इसमें तीन चीजें मैंने लिखी भाई। एक तो डिनोटिंग लेटर लिख दिया, क्रिस्टल पूरा पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा लिखना था, आपने बताया नहीं है? या आर लिखना था, कोई बात नहीं, गलती तो होती है, समझ गए ना? ऐसे तो अगर क्रिस्टल पूरा खराब हो जाता है तो फिजिकल डैमेज हो जाएगा, ऑन डेड हो जाएगा। लेकिन अगर क्रिस्टल ठीक तो है, केवल ऑन करने लायक है लेकिन फ्रीक्वेंसी सही नहीं दे रहा तो नेटवर्क की दिक्कत आ जाएगी। इतना समझ आया? ठीक है, तो थोड़ा लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, नहीं तो मैं इसको पूरा दोबारा लिख देता। अब इसमें लिखा नहीं जाएगा ना, इसमें ये भी पंगा। चलो खैर कोई बात नहीं। चौथा नंबर, इसकी फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी आती है? मोस्टली क्या है ये चौथा नंबर, 19.2 मेगाहर्ट्ज MHz, 26.00 MHz मेगाहर्ट्ज, और इससे ज्यादा 5G में 70 के ऊपर से भी आ सकता है, 70 मेगाहर्ट्ज से भी ऊपर आता है 5G में। तो 4 मेगाहर्ट्ज 38.4 मेगाहर्ट्ज का भी आता है। अब मेगाहर्ट्ज का क्या मतलब है? मेगाहर्ट्ज का मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी, अगर आप 38 की जगह दूसरा लगा देंगे तो काम नहीं करेगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी देख के लगाओ। अगर फ्रीक्वेंसी ना दिखे तो सेम कोड से लगाओ या फिर पावर आईसी सीपीयू मैच करके लगाओ, जैसा कि अपने सैमसंग में देखा, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा है, नहीं लिखा ना जी, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा है। तो फिर कैसे करें हम काम? फिर तो हमें पावर आईसी और सीपीयू का नंबर देखना है और फिर उस हिसाब से उसमें से उस बोर्ड में से क्रिस्टल उठा के लगा देना है। यही काम आप कीपैड वाले मोबाइल में भी करेंगे। अगर आपको कीपैड वाले मोबाइल में क्रिस्टल का नंबर या फ्रीक्वेंसी नहीं दिख रही है तो आपको सीपीयू देखना है कौन सा, क्योंकि कीपैड वाले फोन में ही सीपीयू में ही सब कुछ होता है। ये तो बात आप सब जानते ही हैं कि आईसी होती है, नेटवर्क की अलग होती है और एक सीपीयू होता है और एक चार्जिंग आईसी। फोन खत्म। किस किसने कीपैड वाला मोबाइल फोन के देखा? हाँ जी, किस किसने? मैंने देखा है ना? तो उसमें होता ही क्या है बताओ? तीन चीज तो आईसी होती है, पूरा फोन खत्म हो जाता है। एक सीपीयू होता है बड़ा सा, एक नेटवर्क आईसी होती है 2G 3G की, एक क्रिस्टल होता है और एक चार्जिंग आईसी होती है। पूरा फोन खत्म है उसी मदरबोर्ड है क्या उसमें? तो उसमें कई बार क्रिस्टल
क्या होता है नीला पीला या फिर ब्लैक होता है, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी होती। तो ऐसे में आपको सील लगाना पड़ेगा जी। बहुत गंदा मॉडल वही है ना, B310 कह रहे हैं ना। जी जी जी। उसमें ये हुआ है सीपीयू को हीट लग गया, चाहे कितना ही बचा लो, या फिर क्रिस्टल मैच नहीं किया। एक आधा क्रिस्टल और लगा के देख लेते, मोबाइल हटा के उतनी होगा ना। अगर क्रिस्टल डैमेज हुआ आपके फोन में तो फ्रीक्वेंसी नहीं बनती है, और फ्रीक्वेंसी चाहिए मोबाइल फोन को ऑन होने के लिए। सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक की फ्रीक्वेंसी इन्हीं से ही जनरेट होती है ताकि सीपीयू आगे की क्लॉक सिग्नल भेज सके और सेट ऑन हो। क्रिस्टल नहीं होगा तो ऑन नहीं होते मोबाइल, कभी ऑन नहीं हुआ हो। बात समझ रहे हो? आप हटा दोगे थोड़ी ना ऐसा होगा, चल लगाना भी तो है। तो जैसे B310 का आप लगा रहे, उस पे कुछ लिखा नहीं तो फिर सेम मोड से लगाना पड़ेगा या सेम सीपीयू देख के लगाना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैं लिखता हूँ इसमें आगे। देखो मेरे को इसी की आदत है, लिख दो तो हाथ से ही लिखूंगा, तो मेरे से टाइपिंग में गड़बड़ होगा। आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। स्क्रीन दिख रहा है? कई बार क्रिस्टल जो है पावर आईसी के पास लगा होता है, हमेशा ही लगा होगा वैसे तो मैं बना देता हूँ एक पावर आईसी। बस ये क्या पावर आईसी है, ये नीली लाइन दिख रही है बनती हुई। हाँ जी, हाँ सर। और दिख रहा है क्योंकि आप, और एक में ये क्रिस्टल बना रहा हूँ आपको आपके लिए ऐसे, ये क्रिस्टल ऐसे, ये इसका नीचे के पॉइंट्स है और इस तरीके से क्रिस्टल, इसका लिख देता हूँ क्रिस्टल। वैसे ना क्रिस्टल हम बोल रहे हैं, नाम इसका पूरा क्या है, क्रिस्टल ऑसिलेटर। पूरा नाम क्या है, क्रिस्टल ऑसिलेटर, OSC। ठीक है, कितना समझ आया? हाँ जी सर। पावर आईसी से इसका इनपुट आउटपुट जुड़ता है, पावर आईसी से इसका इनपुट आउटपुट जुड़ता है। स्कीमेटिक में दिखा दूंगा। तो ये इसका इनपुट आउटपुट की लाइन है कि भाई किसी इनपुट आउटपुट, इसका ऐसे दो एरो बना दिया कि इनपुट आउटपुट आप समझ लें। फिर पावर आईसी इससे बने हुए सिग्नल को जनरेट करके सीपीयू को भेजती है, WTR को भेजती है, ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन को भेजती है, इसी की फ्रीक्वेंसी को पावर आईसी के जरिए। तो लिखते हैं हम यहाँ पे सीपीयू, एक आईसी बनाया हमने, ये हो गया सीपीयू। फिर होगी RFIC या फिर WTR, इसको एक्सो क्लॉक के नाम से WTR में देखते हैं, एक्सो क्लॉक WTR। एक्सो क्लॉक मैंने लाइन का नाम लिखा है। और तीसरा ब्लूटूथ BLUE। एक मिनट, आज थोड़ा नया पैटर्न लिया ना मैंने तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है लिखने में। एंड वाईफाई सेक्शन। जी, क्या ये समझ आया है आपको? तीन जगह जा रहा है। अगर फोन बड़ा है तो NFC में भी कई बार ये फ्रीक्वेंसी जाएगी, लेकिन बेसिक या फिर किसी डेड मोबाइल में इतना तो आपको नेटवर्क के में तो चेक करना ही पड़ेगा इतना नेटवर्क के अंदर। समझ आ रहा है? चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आधा पेट में बना है और आधा उसमें टच स्क्रीन की कलम से मैंने लिखा है पेन से, उसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि, क्योंकि ये मिट जाएगा। ठीक है, अब है ना बड़े फोन होते हैं ना तो क्रिस्टल के लिए भी एक अलग से डेडिकेटेड आईसी लगा देते हैं। डेडिकेटेड आईसी से मेरा मतलब क्या है, देख एक मैं सैमसंग का ही लेटेस्ट मॉडल खोलता हूँ, 105 मैंने इसलिए खुला हुआ है। अब देखो मिट गया ना ये, क्योंकि वो मैंने अलग में लिखा था, पेट में अलग लिखा था। इसको करता हूँ क्लोज, मैं नहीं कर रहा हूँ सेव क्योंकि कोई फायदा नहीं। अब ये वाला ना अपना A105 का क्रिस्टल है, ये लंबी सी आईसी देख रहे हो, ये येलो कलर से मैं करूंगा, ये हाँ जी दिख रही है? जी सर दिख रहा। ये क्लॉक आईसी कहते हैं इसको। होता क्या है आजकल के सेटों में, या फिर बड़े सेट जैसे कुछ अपग्रेडेड मॉडल होते हैं तो वो क्या करते हैं, क्लॉक आईसी का सेक्शन ही अलग बना देते हैं, फ्रीक्वेंसी उसी से जनरेट करा के अलग अलग वो खुद ही भेज देता है। तो अब सेक्शन बनने लगा। पहले छोटे मॉडल तो पावर आईसी ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते, लेकिन पावर आईसी का भी लोड कम करने के लिए भी क्रिस्टल के पास में ये क्लॉक आईसी लगा दी, क्लॉक जनरेटर आईसी लगा दी। अब ये जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करेगी, क्रिस्टल इसको फ्रीक्वेंसी दे देगा और फिर ये आईसी आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगी ब्लूटूथ वाईफाई और नेटवर्क सेक्शन।
बात समझ में आ रहा है जी? क्या बात समझ में आ पा रहा है? क्योंकि अभी तो मैं खाली थ्योरिकली समझा रहा हूँ, तो स्कीमेटिक भी दिखाऊंगा। अभी तक देखो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया, और एक क्रिस्टल को अगर कोई समझाना चाहे कहेगा भाई यार गोल्डन होता है ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, बस बात खत्म। नेटवर्क के लगा होता है, ना हो तो डेड हो जाता है, बस इतने से ज्यादा कोई बताएगा नहीं। लेकिन मैं पूरा बारीक, पहले क्या हमने क्या बना लिया, मेरी पावर बना ली, पावर से आप भेजने लगा तो लोग ऐसी उसकी जगह काम करने लगी आजकल। देखो ये अपना फोन है, ठीक? हम आते हैं यहाँ, पहले बोर्ड को देख लेते हैं, बोर्ड हमारा कैसा है फिजिकली। ये इसका लेआउट है, ये इसका फॉर्म है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्रिस्टल लगा हुआ है, इधर और कहीं लगा हुआ है नहीं। आजकल ये वाला जो क्रिस्टल है, ये वाला, ये रियल टाइम क्लॉक के लिए बस ये वाला आरटीसी, इसको क्या कहेंगे आरटीसी, इसको भी बता दूंगा, इसको लिख लेना। ये अब कम आता है लेकिन इसमें देख दिया तो इसका मतलब आएगा ही, बाद में भी आ सकता है। 2 पिन का देख लो, ये और ये सीधा पावर से कनेक्ट है, तो ये भी बता दूंगा। पहले मैं वो वाला क्रिस्टल खत्म कर देता हूँ, फिर रियल टाइम क्लॉक वाला भी, ये वाला, ये भी पावर से जुड़ा होता है, इनपुट आउटपुट है। अभी आते हैं हम क्लॉक क्रिस्टल को, ऑसिलेटर वाले पे, क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये रियल आरटीसी क्लॉक है, और ये है अपना वाईफाई वाला, ओ ये इधर की तरफ है, इधर ये रहा। तो ये वाला है अपनी एक क्लॉक का सिस्टम। अब इसका क्या काम है, देखो ये कह रहे हैं ना, तो इसका काम जानने के लिए पहले हम इसके कनेक्शन जान लेते हैं, ये कहां जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसके कनेक्शन जानने के लिए मुझे जाना है यहाँ पे बोर्ड के अंदर, और मुझे यहाँ पर ये दिखा, इस पर लिखा ना ओएससी, यानी कि ये वो क्रिस्टल है, इसको क्लिक किया, आगे लेआउट में स्कीमेटिक में आ गए। अब यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, देखो आ गए हम यहाँ पर DC100 की लाइन पे। तो ये अपना क्रिस्टल वाला लाइन है, यही पूछ रहे थे ना जी? जी यही था, बोलो जी। अब एक बात बताओ, ये वाली आईसी का काम क्या, देखना आपको से काम आपको खुद ही समझ आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इधर OSC 2000, और OSC 2000 क्या है, ये वाला क्रिस्टल, ठीक है। यहाँ पर ये है OSC 2000, ये वाला क्रिस्टल है। अब ये वाला क्रिस्टल इस आईसी में कनेक्टेड है, जिसका नंबर है U2009, ये क्लॉक क्रिस्टल आईसी है U2009। तो स्कीमेटिक में गए, देखो ये रही वो आईसी, यही है ना, कॉपी किया, देखेंगे आगे कहां जा रही है। आगे अब ये है आपकी मेन, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, देखो ये क्रिस्टल से फ्रीक्वेंसी बना, इस आईसी में गया कि नहीं, इसका नाम लिखा ना एम क्लॉक इन। इस क्रिस्टल का आउटपुट जो है क्या बना दिया इसने, हाँ जी क्या बना दिया, क्या नाम दिया इसने इस क्रिस्टल के आउटपुट को, एम क्लॉक इन C1 पे, ये वाला। भैया देखो यहाँ पे 1.8 वोल्ट आया पावर आईसी से, इस क्रिस्टल को वोल्टेज पहुंच गया। अब इस क्रिस्टल को वोल्टेज पहुंच गया तो इसने फ्रीक्वेंसी जनरेट करना चालू कर दिया। चालू करने के बाद इस आईसी को दिया जो एम क्लॉक इन के नाम से C1 पिन पे जा रहा है। कितना इतना समझ आया? हाँ जी इतना समझ आया जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितनी लाइनें ये बना रहा है। नंबर 1 यहाँ पर लिखा है मेन, एक यहाँ से आउटपुट का एक मेन भी निकाला हुआ है, मेन 26 मेगाहर्ट्ज का एक सिग्नल। ये देखो कहाँ जा रहा है, कॉपी किया, यहाँ पर देखो। अब देखेंगे कहाँ जाएगा, ये कहाँ जा रहा है, CPU के लिए, क्या U2006 CPU है, कॉपी किया। हाँ जी ये है आपका RFIC, क्या है ये, नेटवर्क सेक्शन है ये, और ये है RFIC। देखो हार्डवेयर सॉल्यूशन में दिखा,
RFIC का ही दूसरा नाम WDR। तो किसको जा रहा है ये समझ आया पहले? पहुंचा नहीं पहुंचा सिग्नल? स्कीमेटिक के हिसाब से दिखा रहा हूं सीधा। पहुंचा नहीं पहुंचा इसमें RFIC में ये सिग्नल पहला। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, देखो फिर से स्कीमेटिक में गए। स्कीमेटिक आपको सब क्लियर कराता है। कहां आएंगे हम लेआउट की जगह स्कीमेटिक। हाँ ये आगे RFIC पर ये अपना TCS। तो ये तो कहा जा रहा है CPU में। अब इस IC जी C1 पे इनपुट हो गया तो भी IC आउटपुट करेगी। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। इसमें VPH भी आता है और वो VLDO पे कैपेसिटर पैरेलल में लगा है V1 पिन पे। बाकी इसने आउटपुट किया तो PMIC से इसको अनेबल मिल रहा है ताकि ये IC अनेबल हो। PMIC PCX अनेबल ये कहां से देखते हैं, कॉपी किया। तो PCX अनेबल कहां से आ रहा है, किस पिन से आ रहा है? ये आ रहा है UCP 400 और UCP 400 इस IC का नंबर देख लेते हैं। इस IC से आपको UCP 400 कौन सा देख लेते हैं। यहाँ हमारा लेआउट में है और UCP 400 यानी कि CPU से इस IC को अनेबल मिल रहा है। यानी ये जो लाइन है CPU से है। आगे हम स्कीमेटिक में और इधर आए वापस। तो ये अपना CPU से आ रहा है। तो ये CPU से इसको अनेबल पहुंचा। अब अनेबल पहुंचने के बाद ये IC काम करती है तो इसने यहाँ से एक मेक सिग्नल, देखो इस क्रिस्टल से सीधा एक मेक सिग्नल तो CPU को भेज दिया गया है। इसके अलावा बाकी 3 जगह भी भेजा जाता है जो मैंने बताया कि पावर के लिए भी पावर से ही आपका जनरेट होगा। ब्लूटूथ के लिए जा रहा है। WL से मतलब क्या है, WLBT ब्लूटूथ के लिए। AP वाला एप्लीकेशन प्रोसेसर CPU के लिए और ये PMIC के लिए। तो तीनों डिस्ट्रीब्यूट हुए कि नहीं हुए 4 जगह। ये देखो कॉपी करेंगे तो पावर की तरफ ही जाना चाहिए। देखो ये आ गया पावर। ये देखो U5002। हाँ जी अब समझ आ रहा है कि इसका काम क्या है क्लॉक का। पहले तो पावर ही भेज देती थी लेकिन ये बीच में क्लॉक IC डाल दिया है। तो अब अगर आपका ये काम ना करे तो भी आपको ये डेड का मसला आ जाता है। इसको सब नजरअंदाज कर देते हैं इस IC को। खास तौर पे सैमसंग ने छोटी सी तो IC ये क्या ही कर देगी, इसको भूल जाते हैं ना सब ये वाली IC को। हाँ जी जी सर। तो ये ऐसे ही आपको मैंने ये 5A के अंदर भी बता दिया और इसमें भी बता दिया। अब हम क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट के अंदर पिन पे हल्का सा डिफरेंस चेक कर लेंगे DC वोल्टेज। तो ऐसे में ज्यादातर क्रिस्टल सही होता है। वैसे तो चेंज करके देख लो अगर फिजिकल डैमेज है तो, लेकिन ऐसे वोल्टेज दोगे तो इसमें इनपुट आउटपुट पे वोल्टेज का डिफरेंस दिख जाता है। सप्लाई देखो फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है कैमरा ऑन कर रहा हूं। ऑन मैंने किया कैमरा। एक 5A का लगाता हूं पहले तो इसको वोल्टेज दे देता हूं। ये तो देखो प्लस जोड़ा मैंने। हालांकि क्रिस्टल चेंज कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आराम से 20,000 तक खर्चा करने की जरूरत है। ये क्रिस्टल तो किसी भी बोर्ड से मिल जाएगा। अब आप काम करते हैं तो मेरे हिसाब से भैया क्रिस्टल ढूंढने में परेशानी तो नहीं आएगी किसी भी बोर्ड में। क्या आएगी, काम करने के पास बोर्ड की कमी थोड़ी ना है या नहीं, बोलो है क्या कोई कमी? जिसके पास जो काम कर रहा है उसके पास तो बोर्ड होता ही है। बिल्कुल सर। आप देखो हालांकि क्रिस्टल की जो चेकिंग है वो DSO से है लेकिन हर एक कोई DSO नहीं लेके बैठता है। अब यहाँ देखना कितना इनपुट आ रहा है बोर्ड में 5.2 आ रहा है ना जी। अब हमें आ जाता पावर IC के इनपुट आउटपुट पे, क्योंकि पावर IC का इनपुट आउटपुट होगा जब तक कुछ नहीं करेगा। देखते हैं यहाँ नहीं आया, थोड़ा नीचे किया, थोड़ा जूम आउट होता है देखो। अब आपको देखिए ठीक देखो VPH यहाँ आना चाहिए। आ गया। अब VPH बना तो IC आउटपुट इनपुट एरिया का आउटपुट भी कर दी होगी। तो देखें यहाँ पे कितना आ रहा है 0.5 और इधर इनपुट आउटपुट की लाइनें हैं ये 0.8। डिफरेंस है या नहीं है, बोलो जी। है सर। इनपुट आउटपुट की लाइन में डिफरेंस है या नहीं देखो। यहाँ पर कितना आ रहा है 0.6 और इधर कितना आ रहा है
0.8 आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ जी, हाँ सर आ रहा है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। पहले मैं खोल देता हूँ इसका वाकई में इनपुट आउटपुट है या नहीं है। ये 5A का था, तो 5A के अंदर इनपुट आउटपुट जानने के लिए आपको इसका खोल लेना है बिट मैप, आसानी रहेगी। बिट पे खोला तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो क्या इनपुट आउटपुट कर रहा है या नहीं कर रहा सिस्टम, तो भी पता लग जाएगा। तो और वो भी डीसी में देखो दिख रहा है जी। इस पे तो वोल्टेज आएगा नहीं, तो थर्मल लाइन है कि आपका थर्मल जो है इसके अंदर लगा हुआ होता है क्रिस्टल के अंदर, इस पे वोल्टेज नहीं होगा। इस पे वोल्टेज होगा इनपुट का, इस पे होगा आउटपुट का। तो देखना इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस था कि नहीं था। ये तो ग्राउंड है और इस पे भी वोल्टेज नहीं मिलेगा 110 से, तो इस पे और इस पे वोल्टेज मिलना चाहिए ना इनपुट आउटपुट पर। बिल्कुल सर। तो क्रॉस में मैंने चेक किया, इनपुट पे वोल्टेज देख लो, आउटपुट पे वोल्टेज देख लो, क्या डिफरेंस है या नहीं है। इनपुट पे वोल्टेज ज्यादा था, आउटपुट पे वोल्टेज कम था। देखते हैं दोबारा से। ऐसे कोई चेक करके नहीं दिखाएगा ना, आपने सोचा होगा कि ऐसे भी क्रिस्टल चेक हो सकता है। इस चीज को पता था एक बार। यहाँ पर कितना आ रहा है 0.8 और यहाँ पर 0.6 या फिर 5। बोलो दोबारा से देख लेते हैं। हाँ आ गया, समझ आया? हाँ जी सर क्लियर है। अब देखो आपने सोचा था क्लास से पहले कि सर ऐसे क्रिस्टल चेक करके दिखाएंगे, तो मेरे पे छोड़ दो, मैं खुद कराऊंगा अपनी तरफ से बारीकी। जो वीर सिंह बोल रहे थे ना कि सर बारीकी से बताना, हाँ जी वीर सिंह नेटवर्क सेक्शन भी मैं ऐसे ही कराऊंगा धीरे धीरे छोटा छोटा, ताकि दिमाग में घुसे। क्योंकि नेटवर्क सेक्शन में कोई सिस्टमैटिक काम नहीं आता ज्यादा, उसमें आपका मेन आइडिया लगता है, कॉमन सेंस बहुत चलता है। और नेटवर्क सेक्शन फंसता है इसलिए भी कस्टमर की जल्दी बहुत होती है, वो क्या कहता अभी दे दे। उससे क्या होता है नेटवर्क सेक्शन जैसा इतना बड़ा सेक्शन है जिसमें परेशानी आती है अगर एक बार रिपेयर नहीं हुआ है, उसको कौन समझाए। वो तो कहता भाई क्या है मेरे को इस हाथ ले इस हाथ दे दे, तो कस्टमर को कौन बन नहीं पाता है। वो कहता अभी दे, बंदा जला के कहता ले ले दवाई जाओ, फिर वो बाद में आता डेड करवा कि भाई अब तू ही कर दे। होता है नहीं होता? हाँ जी चलिए अब हम आते हैं सैमसंग A105 वाले। मैंने इसको सप्लाई दे दिया है, देख लेते हैं कि सप्लाई दे दिया है, पावर ऐसी काम कर रही है, इनपुट हो रहा है कि नहीं, दिखा दो जी। देखना कैमरा चलाता हूं मैं, आपको दिख रहा है मदरबोर्ड? हाँ दिख रहा है। देखिए इनपुट आ रहा है क्या 5 वोल्ट पहले? हाँ तो ना ठीक है, आप पावर ऐसी के पास चेक करेंगे इनपुट आ रहा है, आ रहा है इनपुट, फ्लक्चुएट तो करेगा ही। तो इनपुट आ रहा है इसमें, आउटपुट भी कर रही है पावर ऐसी। इधर में पावर ऐसी का आउटपुट नहीं चेक करना, हमें जाना है क्रिस्टल पे। आ जाए क्रिस्टल पर, इसमें 14 इतना पड़ रहा है। अब देखेंगे इसमें एक पिन पे तो देखो मैंने देखा था 1.8 आएगा, और फिर बाकी दो पिन इनपुट आउटपुट की होंगी, देखते हैं। ये तो इनपुट आउटपुट की है शायद, ये ग्राउंड होगी, एक पिन पे 1.8 आता है हिसाब से 0.4। एक मिनट देख लो कौन सी पिन है, क्या सही से मुझसे टच नहीं हो रहा, टेबल चेक कर लेता हूँ दोबारा। तो ये वाला तो देख लो, मुझे लग रहा है ग्राउंड है इसी का, फिर भी देख लेता हूँ ऐसे, कुछ नहीं आया। यहाँ पर आ रहा 0.6, देखो 2 वोल्ट आ रहा लेकिन फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब 1.8 वाली लाइन, इसमें एमएफसी नहीं है ना, तो ये 1.8 वाली लाइन। तो यहाँ पर आपका 0.4 ये और 1.7, तो यहाँ पे देखना डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ये इसका मैं बिट मैप खोलता हूँ, इनपुट आउटपुट की लाइन आप जान लें।
ताकि कंफर्म हो जाए कि इनपुट आउटपुट की लाइन कौन सा है। इसमें मैं पिक्चर पे इसको मैं करता हूँ लोड, क्या है अपना 105 का स्कीमेटिक, इसका मैं खोल देता हूँ स्कीमेटिक के अलावा बिग मैप से पता लग जाएगा कि इसका इनपुट आउटपुट में कौन सा है और उसका डिफरेंस हम जांच लेंगे। 105 बिग मैप ये रहा। तो ये नेटवर्क सेक्शन का पहला पार्ट है क्रिस्टल। इसके अलावा भी आता है एक, वो भी बताऊंगा पहले क्रिस्टल के बाद छोटे छोटे पार्ट्स पहले हम कवर करेंगे ना, इसमें से आज क्रिस्टल से स्टार्ट किया। मदरबोर्ड को थोड़ा येलो करूं तो ग्रीन, हाँ हो जाए हो गया। ग्रीन में क्या बोर्ड का पीला था, अच्छा भी लगता है। हम देखें कहां पर हमें चाहिए क्रिस्टल वास्ते, थोड़ा आउटपुट जानने के लिए ये वाला है अपना इनपुट आउटपुट। मैं नाम लिखा हूं तो अच्छे से पता लगता है। यहाँ पे तो नहीं है क्रिस्टल, तो कहां की तरफ है, दूसरी तरफ इस तरफ है, ये रहा। एक पिन को तो खाली छोड़ा हुआ है बस, यानी कि वो पिन खाली है। ये रहा क्लॉक इन वाला, यहाँ पर से आपका क्लॉक इन होगा इसमें, तो यहाँ पर वोल्टेज था और यहाँ पर ये वाले पिन पे इसमें आपको ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है। चेक कर लेते हैं दोबारा, ये तो खाली है। इसका इनपुट आउटपुट इसका और इसका क्रॉस में होता है ज्यादातर कनेक्शन, तो इनपुट आउटपुट को देख लेते हैं क्या इनपुट और आउटपुट पे हो रहा है हमारा काम। कैमरे पे देख लेता तो नीचे की दो पिनों पे चेक करता, ऊपर का तो ग्राउंड, तो डिफरेंस आएगा वोल्टेज का। तो 0.5 वहां पे जो एम क्लॉक इन आ रहा है वहां पे आएगी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है 1.8, यहाँ आएगा 1.8 और यहाँ पर आएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीमीटर से तो नाप नहीं सकते, लेकिन हम वोल्टेज देख सकते हैं। ध्यान देना यहाँ पर आना चाहिए 1.8 आ रहा है, तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी आएगा 0.4 फिर 0.4। तो ये आपका वोल्टेज का डिफरेंस है या नहीं है, आपको समझ आया कि नहीं आया बोलो। ये वोल्टेज को एमसी रखा गया तो इसका तो कोई काम नहीं, ठीक है ना, इसका कोई काम नहीं। इनपुट आउटपुट में लेकिन आपको डिफरेंस जरूर दिख जाएगा। देखो यहाँ पे कितना है 0.375 और इधर है 0.4। यहाँ से क्रॉस में डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जैसे कि 5 में था बोलो जी। ऐसे डिफरेंस इनपुट आउटपुट में नजर आया वोल्टेज का, हमने 5 में भी ऐसे ही चेक किया था, याद आया? हमने ऐसे चेक किया था ना उसमें भी, बिल्कुल सर। तो इसमें इनपुट आउटपुट का भी डिफरेंस आया, इसमें भी आया। तो क्रिस्टल हम ऐसे चेक कर लेंगे तो सही होता है। और अगर ज्यादा दिक्कत है तो सेम बोर्ड से लगा दो, आपको बस उसके अंदर पावर देनी है और चेक कर लेना है। बस स्कीमेटिक से ये देखो क्या मतलब वोल्टेज किसी पिन पे है या नहीं। एक डिफरेंस में समझाता। अब जैसे यहाँ पर इसमें 1.8 आ रहा है इस पिन पे, एक बार से होते हुए यहाँ पर 1.8 आ रहा है, ये 1.8 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1.8 मिला। लेकिन जो इसके अंदर है 5A के अंदर 5A का बिट मैप होगा तो देखता हूँ, मैंने बोला नहीं तो बोल दे। हाँ नहीं बोला ना, पाएगा का बिट मैप, ठीक है। अब देखना इसमें 1.8 नहीं है, इसका 110 की तो वोल्टेज नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर इस तरह वोल्टेज पहुंच जाता है तो इनपुट आउटपुट पावर आईसी से इसका जनरेट हो जाता है, ये और ये। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस मिला था कि नहीं मिला था, क्रॉस में मिला था या नहीं मिला था ना भाई। यहाँ पर हमने वोल्टेज चेक किया और यहाँ चेक किया, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस मिला था, इस हिसाब से तुमने सही बोला। तो अगर आप ऐसे चेक करना चाहें तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। एक क्रिस्टल को चेक करने के लिए 20-25 का डीएसओ लेना मेरे हिसाब से तो ठीक है नहीं। आपने चाहे कहीं पे भी देखा हो, कोई भी नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी आपको चेक करके नहीं दिखा पाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी चेक करके दिखा पाएगा। इतना समझ में आ रहा है?
बिल्कुल सर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपने कम से कम बजट में कम से कम तो उससे आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट पैसा कमा सके, बस मैं यही उसी तरीके से सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने इसका क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी डीएसओ से आपको दिखा दी चेक करके तो आपके दिमाग में आ जाएगा डीएसओ चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी जरूरत नहीं। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। चलो अब आगे बढ़, देख के चलो, देख ये हो गया अपना क्रिस्टल। इसके अलावा देखो हम फिजिकली देखें तो मैंने छोटे 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 बैंड पास फिल्टर, इनको कहा जाता है बैंड पास फिल्टर। ये छोटे छोटे देख रहे हैं नैनो सेक्शन में, इनको कहा जाता है बीपीएफ। ये मैं मार्क कर देता हूँ, कुछ एक जैसे ही होते हैं, जैसे इस प्रकार से होते हैं, ये वाले ऐसे, इनको कहा जाता है बैंड पास फिल्टर। ये छोटे छोटे देख रहे हैं जी, देख रहे हैं? एक दो बोर्ड में और दिखाओ। हाँ सर देख रहे हैं। हाँ, मतलब लेसन क्रिस्टल का तो लेसन क्लोज हुआ, अगला लेसन आ रहा है बैंड पास फिल्टर का। इसमें देखें, अब मुझे बताओ क्या इसमें देख पा रहा है क्या? मैं थोड़ा पिक्चर किया, ये वाले, ये 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 ब्लैक तो आते हैं, गोल्डन भी आ जाते हैं कलर चेंज में, ऐसे ये बैंड पास फिल्टर होते हैं और इनका काम है इनपुट आउटपुट को अलग करना। मतलब एक 3 पॉइंट की तरह ये होता है। अभी दिखाऊंगा इसको, देखते हैं। और क्या है स्कीमेटिक के थ्रू समझाऊंगा, इसका मतलब आसानी से समझ आ जाएगा। हाँ और क्या है अपने पास, क्या? एक आधा देख लेते हैं ऑटोमोटिव में भी आता है क्या? नहीं जी, ये देखो इसमें की शक्ल का है, ये ब्लू भी आ गए, आए नहीं आए? आए। आप देखना ये रनिंग मॉडल है पीडी 2158, देख लेना रनिंग मॉडल नहीं है ये, चाहे सर्च करके देख लेना, पुराने कोड के नहीं बता रहा हूँ। ये जो आपको नॉलेज काम आए मैं वही दूंगा, ये नहीं कि मैं वो कौन में बताऊं जो कि आउटडेटेड हो गया है। मैं अपनी तरफ से कोशिश यही करूंगा कि ज्यादा समझ आए। ये क्या है बैंड पास फिल्टर, बात समझ में आ रहा क्या है ये बैंड पास फिल्टर? अब बैंड पास फिल्टर का एक स्टेबिलिटी के थ्रू हम बोलें, क्या कहते हैं उसको, डिनोटिंग लेटर्स वगैरह देखें, जैसे कि हमने क्रिस्टल को समझा था ऐसे हम बीपीएफ को भी समझेंगे। देख मैं स्कीमेटिक बोलता हूँ, फिर उसमें हम बैंड पास फिल्टर को देखेंगे। ये मोबाइल में आने वाले सिग्नल में से RX और TX को अलग करता है। ठीक है, ले रहा है वो बोलता हूँ ऑडियो सॉल्यूशन, इसको बता देता हूँ। ये ऑडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आप दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसमें इमेज आएगा आपका, और इमेज आएगा तो आपको दिखेगा कि भाई ये बैंड पास फिल्टर है। इसमें आते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में मेरे ख्याल से खुला होगा, देख ये तो इसका बिटमैप है और ये इसका कॉम्प्लेक्स बोल देता हूँ। इंडिया लगा रखा है लेकिन डाउनलोड कर रहा है एशिया से, तो एशिया के सर्वर पे ही चलता है। ये वाले जिनका नाम नहीं दिया ना, ये सारे बैंड पास फिल्टर हैं। छोटे छोटे आईसी का नाम नहीं देता। जब मैंने आईसी की पहचान कराई तो मैंने कहा था कंपोनेंट नेम में आप ये देख सकते हैं कौन सी आईसी क्या है। जैसे इसमें पहचानने के लिए 2G 3GB है, ये 4GB है। इसमें इनपुट आउटपुट चेक कर रहे थे, जिसमें 5 वोल्ट इनपुट होता है और बैटरी जितना आउटपुट निकलता है वो चार्जिंग आईसी होता है। ये नेटवर्क सेक्शन में एकमात्र अगर बॉल वाली आईसी होती है तो वो RFIC या फिर WDR से कहते हैं नॉर्मल बोलचाल भाषा में। ये नेटवर्क सेक्शन है अपना कंपनी। अब इसमें बैंड पास फिल्टर कौन जाने, तो बैंड पास फिल्टर को अगर खोलें तो उसमें एक सिग्नल इनपुट होगा, दो सिग्नल आउटपुट हो जाते हैं। मतलब इनपुट को वो आउटपुट कर देता है, दोनों
को अलग करना, तो उसके लिए बैंड पास फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। एक इसका बोलता हूँ स्कीमेटिक। ये आगे इसका लेआउट और इसका स्कीमेटिक। अब देख, मैं इसको बैंड पास फिल्टर को ना कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ, क्या उसका क्या बता रहा है, इसमें क्या इनपुट आउटपुट दिखा रहा है। इसी को भी खोल लेंगे, क्या ये बैंड पास फिल्टर है या नहीं, तो पता लग जाएगा। वीडियो में लिखा होगा स्कीमेटिक। देखो यहाँ पर आ गया बैंड लिखा, देखो यू। अब देखो यहाँ पर से स्विच सिग्नल है और एक का कर दिया इसने लो, कर दिया ये नहीं करा। हाँ जी, एक सिग्नल को 1 से 2 बनाया है या नहीं बनाया, क्या समझ पा रहे हैं? यहाँ से सिग्नल आया और इसने इसको 1 का 2 किया है, सभी 1 का 2 करेंगे, मतलब इनपुट आउटपुट को अपना बना देंगे। 2 आउटपुट करता है बैंड पास फिल्टर, जिससे आपकी 2 फ्रीक्वेंसी अलग अलग करता है। देखो लिखा हुआ है, देखो 1 से तो रिसीविंग हो रही है, 2 से एक एंटीना की फ्रीक्वेंसी है, आरएसटीएस बना, तो 1 का 2 ही बना देता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखो, इसको समझो। देखो यहाँ पर इसमें क्या है, ये नहीं खुल रहा था, इसे खोलते हैं। हाँ देखो, ओ थोड़ा नीचे करो, समझाने के लिए। ये बैंड 7 का है। जैसे बैंड 7 को क्या है, ये कल हम समझेंगे, क्योंकि ये एक बैंड किस काम के लिए लगा है, दूसरा बैंड किस काम के लिए है, तो बैंड के लिए तो थोड़ा अलग से और पढ़ना पड़ेगा। क्या है कि एक ही दिन में हम सारा नेटवर्क सेक्शन नहीं समझ सकते। अभी दूसरे पे क्या है यार, जब क्रिस्टल के बाद बैंड पास फिल्टर की बात करें, जो कि इनपुट आउटपुट 2 लाइंस को अलग करता है। यहाँ पर इसमें क्या लिखा, एंटीना, मतलब इसका ये मेन पॉइंट हो गया। इसने क्या किया, RX अलग, TX अलग, TX अलग, RX अलग। TX RX आप जानते ही होंगे, TX का मतलब ट्रांसमिटिंग सिग्नल है, RX का मतलब क्या, रिसीविंग सिग्नल, और TRX का क्या मतलब है, ट्रांसमिटिंग रिसीविंग दोनों इसी एक ही सिग्नल में है। तो जब एक ही सिग्नल होगा तो उसमें से रिसीविंग को अलग किया जाता है, ट्रांसमिटिंग को अलग किया जाता है, ताकि उसको अलग अलग सेक्शंस में भेजा जा सके। तो एक ही सिग्नल को प्रोसेस किया जाता है, रिसीविंग के लिए अलग, ट्रांसमिटिंग के लिए अलग। तो ये बैंड पास फिल्टर का समझ आएगा। इसने 1 का 2 कैसे किया, एक सिग्नल इनपुट लेगा, इस जो होगा रिसीविंग ट्रांसमिटिंग दोनों का, और रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग दोनों को अलग अलग कर देगा। क्या समझ पा रहे हैं? देखो यहाँ से गया, इसमें चला गया। अब इसके बाद इसने रिसीविंग अलग किया, ट्रांसमिटिंग अलग किया, ये वाले से ट्रांसमिटिंग की तरफ भेज दिया और रिसीविंग की तरफ भेज दिया। एक चीज मैं आपको आज ही बता दूंगा, ट्रांसमिटिंग के लिए जो आईसीएम होती है पावर एम्पलीफायर, 2G 3G PA या फिर 4G PA, ये ट्रांसमिटिंग सेक्शन के लिए होता है। जब ट्रांसमिटिंग के लिए 2G 3G PA और 4G PA, लेकिन अगर रिसीविंग है तो रिसीविंग के लिए WTR, तो ये वाला हिस्सा WTR के लिए जा रहा है, ये वाला हिस्सा WTR के लिए जा रहा है, और ये वाला हिस्सा 4G PA 2G 3G PA, लेकिन लिखा भी है ना PA आउट, इसलिए लिखा। समझ पा रहे हैं? हाँ जी सर। तो बैंड पास फिल्टर के अंदर ये काम होता है। एक चीज याद रखना, अगर बैंड पास फिल्टर डैमेज हुआ तो नेटवर्क फट जाएगा। एक छोटा सा कैपेसिटर भी गायब हो जाए ना नेटवर्क सेक्शन में, उससे कुछ भी हो सकता है, नेटवर्क भग जाएगा, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? बेसमेंट अननोन भी हो जाता है छोटे छोटे रजिस्टरों में। तो भाई किसी भी चीज को ना अपने वाटर डैमेज सेट में या फिर नेटवर्क सेक्शन में एक एक छोटे छोटे पुर्जे का ध्यान रखना है। मतलब ये नहीं सोचना कि ये गायब है तो इससे क्या ही हो जाएगा, नहीं, उसको भी देखना है। सबसे पहला जो मंत्र है नेटवर्क सेक्शन की रिपेयरिंग। और आज एक मैंने बनाया है बैंड पास फिल्टर, इसका काम है रिसीविंग सिग्नल लेना, ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग सिग्नल को अलग कर देना है। TRX में से RX और TX को सिग्नल
सिग्नल को अलग करना है। एक नेटवर्क सेक्शन का पीडीएफ खोल देता हूं मैं। कल हम नेटवर्क सैमसंग के अंदर आती है छोटी छोटी ट्यूनर आईसी जो कि बहुत परेशान करती है। कल हम उसे समझेंगे क्योंकि ट्यूनर आईसी के अंदर दिक्कत आई तो फ्लाइट मोड आ जाता है फोन में, सैमसंग में आता है वो दिक्कत है। तो कल हम ट्यूनर आईसी पढ़ेंगे और बैंड पास फिल्टर के चार्ट को पढ़ेंगे। समझ आ रहा है? हाँ जी। अब बताओ ये वाला, ये वही चीज तो नहीं लग रहा जो मैं बता रहा हूँ? ये वही चीज नहीं लग रहा? देखो यहाँ से आया एक कॉमन सिग्नल जिसमें रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग सिग्नल दोनों है। गया इनपुट हो गया कैपेसिटर। अब एक बात है, ये कैपेसिटर गायब हुआ तो क्या पहुंचेगा यहाँ पे? कुछ पहुंच पाएगा? पर बंदा सोचेगा क्या ही होता है कैपेसिटर से, तो फिर नो सर्विस और हो गया ना नेटवर्क का दिक्कत। तो ये पहले इसका इनपुट होगा। अब ये बैंड पास फिल्टर क्या करेगा? रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग को अलग कर देगा। अब रिसीविंग को ट्रांसमिटिंग को अलग कर दो, रिसीविंग के लिए WTR होती है। ये देखो WTR रिसीविंग के लिए है या नहीं है बताओ, है ना? और ट्रांसमिटिंग के लिए मैंने बोला कि पावर एम्पलीफायर होता है। ये देखो है ना 4GPA। अब बताओ जो मैं बता रहा था स्कीमेटिक में वही यहाँ पर है या नहीं है? तो एक सिर्फ एक छोटे से अपने दिमाग में लोड ना देना। आज मैंने केवल सिस्टम कराया है और करवाया है आज एक बैंड पास फिल्टर। धीरे धीरे मैं छोटी छोटी आईसीओ से ही नेटवर्क सेक्शन आपको क्लियर करवाऊंगा, देखते जाओ। क्योंकि आप एक छोटे कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, फिर हम आईसीयू को पढ़ेंगे, ठीक है? फिर करेंगे फॉल्ट फाइंडिंग, ठीक है? तो बैंड पास फिल्टर का अगर नक्शा बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे हम बताओ? क्या बनाना चाहेंगे बताइए? कैसे बनाएंगे आप? ऐसे बनाएंगे एक 2G 3GPA जिससे कि ट्रांसमिटिंग सिग्नल निकल रहा है। क्योंकि बिना डायग्राम बनाए मुझे मजा नहीं आता कि क्लास हुआ है कि नहीं। जैसे हमने TCXO को समझा था, तो एक बैंड पास फिल्टर अगर हम बनाए, क्योंकि वो छोटा सा सेक्शन इसलिए मैंने बनाया है, तो बैंड पास फिल्टर को इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आएगा। देखो बैंड पास फिल्टर में क्या हो रहा है, एक ये 2G 3GPA नजर आ रही लाइन बनी हुई, मिट गई होगी। अब देखना क्या एक लाइन बनी हुई नजर आ रही है? इसको कहते हैं FEM, फ्रंट एंड मॉड्यूल। अब धीरे धीरे मैं ना नॉलेज बढ़ाता जाऊंगा, एक साथ में सब नहीं दे सकता आपको। लेकिन तो आप ही कहोगे सर जी समझ नहीं आया। हर कोई को फॉल्ट फाइंडिंग करने की जल्दी जरूर रहता है, लेकिन क्या करें, मेरे को मालूम है धीरे धीरे खिलाऊंगा तभी आपको हजम होगा, नहीं तो नहीं हजम हो पाएगा। बात तो सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सर। नहीं, अब यहाँ पे क्या लिखा है 2G 3GPA में TRX, क्या लिखा है सिग्नल पे TRX। तो एक बैंड पास फिल्टर भी बना देता हूँ और उसमें लिख देता हूँ TRX। गोल्डन होता है अक्सर, ये ब्लैक है तो ब्लैक बना देता हूँ। इससे लिख देता हूँ BPM, ठीक। अब देखो इससे एक सिग्नल निकाला मैंने और इससे लिखा है TRX। T के अंदर TRX का मतलब है, T का मतलब ट्रांसमिटिंग सिग्नल, R का मतलब है रिसीविंग सिग्नल, X से मतलब है सिग्नल। T को ट्रांसमिटिंग, R को रिसीविंग, X को सिग्नल। बात समझ में आया या नहीं आया बताओ? आया क्या? हाँ जी सर। अब देख, इसको चेक नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना। ये मल्टीमीटर से चेक नहीं हो सकता, ना ही किसी डिवाइस से। अगर फिजिकल डैमेज है तो आप इसको निकाल के दूसरा लगाएंगे, या फिर वाटर डैमेज को निकालो, उसके नीचे की पिन साफ करो, अच्छे से सोल्डर करो, वापस लगाओ तो काम कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। ठीक है। अब एक क्या बनाऊं, WTR पे RX बना दूं, WTR बना दूं, ये थोड़ी 4GPA बना दूं। देखो थोड़ा थोड़ा तुम्हारे दिमाग में क्या बैठ रहा है कि 4GPA और 2GPA का भी सीक्वेंस बैठने लगेगा आज की से। नेटवर्क सेक्शन देखना काफी जब मैंने समय उसके लिए बचाया है। एक लिख देता हूं यहाँ पे WTR और एक बना देता हूँ 4GPA। अब बताओ मुझे क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा आप बताओ। BPM वाला रिसीविंग वाला किसमें दूंगा? WTR में नहीं दूंगा, जो ये अलग कर देगा। बताओ रिसीविंग का सिग्नल WTR में दूंगा कि नहीं दूंगा? बताओ। ये वाला RX, ओनली RX कहां पहुंच जाएगा? WTR में।
और ओनली टी साथ हो जाएगा 4 GPA। अब मतलब उसमें RHS को अलग तरह ही करा, इसको कलर को चेंज करो क्योंकि ये कलर मैच हो गया उधर, कलर को चेंज करता हूँ, ये वाला बना। हाँ जी, अब बताओ, अब समझ में आया बैंड पास फिल्टर का वर्किंग ऑफ बैंड पास फिल्टर? बताओ। इसीलिए मैंने आपको कहा आपको थोड़ा सब्र करो, मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा नेटवर्क सेक्शन। आज केवल 2 ही लेसन हुए हैं, कल मैं बताऊंगा ट्यूनर आईसी वगैरह। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ आएगा। एक ही दिन में मैं पूरा नेटवर्क सेक्शन सीक्वेंस बताऊंगा, दिमाग में दिक्कत हो जाएगा। चाहूं तो मैं आज ही इनकी सप्लाई बताना चालू कर दूं, लेकिन दिक्कत हो जाएगा। जोर दे दियो। अरे ये वीडियो चालू है वो बंद हो गया।